अरे बच्चों, कैसे हो? मोहल्ले के अंकल की नजर आपके ट्वेल्थ क्लास के बोर्ड के रिजल्ट पे टिकी हुई है। और आपका ट्वेल्थ क्लास का बोर्ड का रिजल्ट काफी हद तक आपके फिजिक्स के मार्क्स पे टिका हुआ है, सभी सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड है। बट सबसे ज्यादा बच्चों को डर जिसे लगता है शायद, आइए उस डर को भगाते हैं। चैप्टर नंबर 2 के कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं। चैप्टर 1 के ऑलरेडी हम कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। शेर बन के सॉल्व करना है। फिजिक्स में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ना कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। आपको जो आता है उस पर भरोसा रखिए कि आपने जो पढ़ रखा है वो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सफिशिएंट पढ़ रखा है। अगर आपने पूरा सिलेबस पढ़ रखा है तो डरे नहीं उसके बाद, है ना। तो क्या कह रहा है? 2 पॉइंट चार्जेस 4q एंड -q आर फिक्स्ड ऑन द एक्स एक्सिस। 4q और -q एक्स एक्सिस पर फिक्स है। कहां पे? -d/2 और d/2 पे। यहां से इधर d/2 और इधर भी d/2 है ना। ये डिस्टेंस मार्क कर रखे हैं। इफ अ थर्ड पॉइंट चार्ज स्मॉल q, तीसरा पॉइंट चार्ज स्मॉल q इज टेकन फ्रॉम द ओरिजिन टू x इज इक्वल्स टू d। ओरिजिन से कहां लेके जा रहे हैं? x इज इक्वल्स टू d तक, यहां तक। अलोंग द सेमी सर्कल एज शोन इन फिगर। जैसे कि सेमी सर्कल के लॉन्ग है, इस वाले पाथ से लेके जा रहे हैं। तो हमसे पूछा गया है द एनर्जी ऑफ द चार्ज विल, चार्ज की एनर्जी इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी, कितने से इंक्रीज होगी या कितने से डिक्रीज होगी। अब ये घुमक्कड़ चार्ज है, ये ओरिजिन से x इज इक्वल्स टू डी तक सीधा सीधा भी तो जा सकता था, लेकिन घूम के जाना है इसे। तो जैसे मुरादनगर से दिल्ली जाने के लिए मान लेते हैं दुबई जा रहा हूं, पहले दुबई होते हुए जा रहा है, वाया दुबई जाना भाई, यहां से यहां जाना है। लेकिन किसी भी रास्ते से चले जाए, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड है। कंजर्वेटिव फील्ड बेटा जहां पे होती है वहां पे पाथ पे कुछ डिपेंड नहीं करता, है ना। रास्तों से मतलब नहीं है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन से मतलब होता है, मंजिल से मतलब होता है। ठीक है, आइए मंजिल तक पहुंचते हैं। तो हमसे कहा गया है कि चार्ज पहले यहां रखा था, फिर यहां पहुंच गया। अब वो बेटा किस रास्ते से जा रहा है, इधर से जाए, इधर से जाए, इधर से जाए, इधर से जाए, कोई मतलब नहीं है। किसी भी रास्ते से चले जाए, आपको उसकी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बतानी है। ठीक, तो उसके लिए इसलिए मैंने यहाँ पर लिख रखा है फालतू की ट्रिप। भैया फालतू की ट्रिप वाला कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में आ सकता है। तो कोई भी रास्ता हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बतानी है। पहले बेटा मैं क्या फाइंड कर रहा हूँ? इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल का क्या फॉर्मूला है? 2 पॉइंट चार्जेस के लिए k q1 q2 बाय r। k q1 कितना? 4q, जो यहां रखा होगा वो कितना हो जाएगा? q, तो कितना हो जाएगा? 4q²। k q1 q2 बाय r। डिस्टेंस कितना है उस q चार्ज का 4q से? d/2। ठीक, तो d/2 अपॉन में आएगा, उस 2 को ऊपर लिख दो, तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 8। फिर ये पोटेंशियल एनर्जी तो तब हो गई जब स्मॉल क्यू चार्ज का इंट्रैक्शन 4q के साथ किया है। एक -q भी तो है, तो उसके लिए क्या लिखेंगे? a q1 q2 बाय r, ये +q और ये -q, तो कितना जाएगा? -q² बाय r। और r की वैल्यू इन दोनों चार्ज के लिए भी कितनी? d/2। तो d/2 अपॉन वाला 2, 2 कहां चला गया? ऊपर। तो 8k q² -2k q² ये कितना आ गया? इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जो ओरिजिन पे रखा होगा जब वो चार्ज, तो कितनी आ जाएगी बेटा? 6k q² ये क्या है? उसकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक, अब उस चार्ज को कहां लेके चले गए? x इक्वल्स टू डी पे। मैं बार बार कह रहा हूं इधर से जाओ, इधर से जाओ, जलेबी वाले रास्ते से जाओ, रास्तों से मतलब नहीं है, मंजिल से मतलब है। क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स है, कंजर्वेटिव फील्ड है। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेते हैं। फाइनल निकालेंगे तो वही k q1 q2 बाय r। चार्ज ये 4q, और जब वो वहां पहुंच गया तो a q1 q2 तो लिख दिया, 4q इंटू क्यू अपॉन r। डिस्टेंस कितना हो गया? यहां और यहां, इन दो पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस कितना हो गया बेटा? ये d/2, और ये पूरा कितना है? d और d/2 कितना हो जाएगा? 3d/2। मैंने लिख लिया 3d/2, और वो जो बाई टू है उसको ऊपर ले जाऊं तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 8। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम। फिर ये जो चार्ज x इक्वल टू डी पे पहुंच गया, स्मॉल क्यू चार्ज, इसका इंटरेक्शन -q वाले के साथ भी तो होगा भैया। तो -q वाले के साथ जब इंटरेक्शन होगा तो क्या लिखेंगे? k q1 q2, एक चार्ज +q है, दूसरा -q है, तो -q² बाय r। और डिस्टेंस कितना है -q और इस q के बीच में? d/2। तो यहाँ पे d और बाय 2, और 2 कहां चला गया? ऊपर। इसमें से
के क्यू स्क्वायर बाई डी कॉमन आ गया तो क्या बचा 8/3 माइनस 2। एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा 2 into 3 6 8 minus 6 2/3 के क्यू स्क्वायर बाय डी। ये क्या आ गई फाइनल एनर्जी। अब आपको क्या बताना है आपको बताना है कि एनर्जी में चेंज कितना आया। तो मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूं फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। फाइनल एनर्जी 2/3 के क्यू स्क्वायर बाई डी माइनस 6 के क्यू स्क्वायर बाई डी। तो के क्यू स्क्वायर बाई डी कॉमन आ जाएगा 2/3 में से 6 अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एलसीएम लेंगे 2/3 माइनस 6 तो ये हो जाएगा 2 माइनस 18/3 यानी कि माइनस 16/3। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी माइनस 16/3 के क्यू स्क्वायर बाई डी। के की वैल्यू पुट कर दी के की वैल्यू कितनी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है तो यहाँ पे 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। एक 4 से जब 4 कैंसिल हो गया बच जाएगा 4 तो 4 क्यू स्क्वायर बाय 3 पाई एप्सिलॉन नॉट डी। और माइनस साइन क्या बता रहा है कि एनर्जी क्या हो गई है डिक्रीज। कौन सा ऑप्शन है जिसमें एनर्जी डिक्रीज हो रही है इसमें इंक्रीज है इसमें डिक्रीज है इसमें डिक्रीज है तो डिक्रीज हो रही है। और कितने से डिक्रीज हो रही है 4 क्यू स्क्वायर बाय 3 पाई एप्सिलॉन नॉट डी। करेक्ट आंसर इज सी। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद प्लेट एरिया ए एंड प्लेट सेपरेशन डी इज इक्वल टू 2 मीटर। तो प्लेट का एरिया कितना है ए और प्लेट के बीच का सेपरेशन एक प्लेट यहाँ एक प्लेट यहाँ है दोनों प्लेट का सेपरेशन कितना है 2 मीटर। कैपेसिटेंस 4 माइक्रोफेरेड है। न्यू कैपेसिटेंस बताना है उस सिस्टम का जब हाफ ऑफ द स्पेस बिटवीन देम इज फिल्ड विद अ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। आधा स्पेस हमने किससे फिल कर दिया बेटा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है के। अरे ये तो बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है ऑल टाइम फेवरेट क्वेश्चन है बोर्ड के एग्जाम के लिए जिसमें डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट किया जाएगा। हाफ के लिए इंसर्ट कर दे पूरे के लिए इंसर्ट कर दे नया कैपेसिटेंस पूछता है नई इलेक्ट्रिक फील्ड पूछता है नया पोटेंशियल डिफरेंस पूछता है नई टोटल एनर्जी पूछता है कितनी एनर्जी स्टोर्ड है ना। तो आइए जो ऑल टाइम फेवरेट क्वेश्चन है इसके ऊपर टॉर्च से थोड़ी सी रोशनी डाल देते हैं और फिर क्या होगा सफलता की सीढ़ी चढ़ जाएंगे आंसर आ जाएगा। तो ठीक तो फन के लिए लगा रखा है बाकी आप कॉन्सेप्ट समझिए कि हमें कैपेसिटेंस इनिशियल बता रखा है कितना 4 माइक्रोफेरेड। ध्यान पढ़ाई पर 4 माइक्रोफेरेड का इनिशियल कैपेसिटेंस दे रखा है और कैपेसिटेंस की वैल्यू जब कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फिल नहीं होता तो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 4 माइक्रोफेरेड। अब हमसे क्या कह रहा है कि हाफ में हमने क्या भर दिया डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। तो आपको क्या बताना है नए कैपेसिटेंस की वैल्यू द कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम इफ हाफ ऑफ द स्पेस बिटवीन देम इज फिल्ड विद अ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज इक्वल्स टू 3। तो क्या फॉर्मूला है बेटा कैपेसिटेंस के लिए क्या फॉर्मूला है जब हम टी थिकनेस का डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर देते हैं तो C इज इक्वल्स टू सी नॉट डायरेक्ट फॉर्मूला भी है C इज इक्वल सी नॉट अपॉन 1 माइनस टी बाई डी प्लस टी बाई के डी ना। सी नॉट की वैल्यू कितनी 4 1 माइनस टी कितनी थिकनेस है बेटा ये टोटल 2 मीटर है 2 में से आधा यानी कि 1 मीटर और टोटल सेपरेशन कितना है 2 प्लस टी बाई के डी टी की वैल्यू कितनी 1 और के की वैल्यू कहाँ गई 3 और इंटू डी कितना सेपरेशन है 2। इसको सॉल्व कर लेंगे 1 माइनस 1/2 कितना बचेगा 1/2 और 1/2 प्लस 1/6 एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 4/6 यानी कि 2/3 2/3 और 3 ऊपर चला गया और 12/2 यानी कि 6 कहाँ दिखाई दे रहा है ये रहा। करेक्ट आंसर इज 6 माइक्रोफेरेड। क्या बात समझ में आ गई। इसमें जैसे नया कैपेसिटेंस है इसे बैटरी से कनेक्ट करके नई पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर है इलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करने के बाद वो पूछ सकता है नया पोटेंशियल डिफरेंस पूछ सकता है। अगर बैटरी कनेक्टेड है तो पोटेंशियल डिफरेंस में कोई चेंज आता नहीं है। जब तक बैटरी कनेक्टेड है तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करने के बाद भी पोटेंशियल डिफरेंस में कोई चेंज नहीं आएगा। बैटरी का काम ही है पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करना। और अगर बैटरी डिस्कनेक्ट करने के बाद बेटा डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करता है तो पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो जाता है घट जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक फील्ड भी घट जाएगी। ठीक लेकिन तब क्या कांस्टेंट रहेगा तब चार्ज कांस्टेंट रहेगा क्योंकि अगर बैटरी हटा दी तो सर्किट इनकम्प्लीट हो जाएगा और जब सर्किट कंप्लीट नहीं है तो चार्ज ना कहीं से आ सकता है ना कहीं जाएगा। ठीक तो फिर से मैं आपको एक बार इसे रिवाइज करवा देता हूं। अगर बैटरी कनेक्टेड वाला केस आए
ये वाला क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। इससे एक्स्ट्रा बता रहा हूं मैं आपको कि अगर बैटरी कनेक्टेड वाला केस आए तो उसमें क्या सेम रहेगा, पहले पोटेंशियल डिफरेंस, कैपेसिटेंस आप ऐसे निकाल लेंगे और क्या सेम रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस, Q इज इक्वल्स टू CV से फिर आप C पता है आपको, नया कैपेसिटेंस पता है, नया पोटेंशियल डिफरेंस तो वही पुराने के बराबर है क्योंकि बैटरी कनेक्टेड है। ठीक है, तो नया चार्ज निकाल लोगे, चार्ज चेंज होगा, हाफ CV स्क्वायर करके आप नई पोटेंशियल एनर्जी निकाल लोगे। ठीक उसी तरीके से अगर बैटरी डिस्कनेक्ट करने के बाद डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करें तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करने से पोटेंशियल डिफरेंस घट जाएगा। अगर बैटरी हटा रखी होगी तो चार्ज कांस्टेंट रहेगा, Q इक्वल्स टू CV में Q कांस्टेंट रहेगा, जितना पहले था उतना ही बाद में रहेगा। कैपेसिटेंस नया आ जाएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी नया आ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस घट जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाता है। क्लियर, इस कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लेना मेन नोट से अपने। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन असर्शन रीजन है और ये असर्शन रीजन इजी है ना, बहुत टफ नहीं है, इजी है। तो ये आपको माइक लगा रखा है, ये आपको बोलना है, आप बोलेंगे, आप ही इसका आंसर बताइए, ट्राई तो करो। इफ द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर इज हाफ, अगर हम डिस्टेंस को हाफ कर दें और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3 गुना कर दे तो कैपेसिटेंस 6 टाइम्स हो जाएगा। क्या फॉर्मूला है कैपेसिटेंस का, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, ये फॉर्मूला है अगर वैक्यूम है तो, C नॉट लिख देता हूं। लेकिन नया कैपेसिटेंस फाइंड करना है जब हमने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फिल कर दिया और फुल्ली फिल कर दिया, कितने कितने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का, 3 टाइम्स, तो K एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, ये फॉर्मूला हो गया अगर हमने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फुल्ली फिल कर रखा है। तो हमने इसको कितने टाइम्स कर दिया बेटा, 3 टाइम्स, और डिस्टेंस सेपरेशन को कितना कर दिया, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, सेपरेशन कितना कर दिया, हाफ। तो इसको क्या लिखेंगे, डी बाई टू लिखेंगे तो 2 अपॉन के अपॉन में यहां चला गया तो 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 6, और इसकी वैल्यू C नॉट, तो कैपेसिटेंस कितना हो गया, 6 C नॉट। तो सही तो कह रहा है, 6 गुना ही तो बढ़ा कैपेसिटेंस। उसके बाद रीजन, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर एंड साइज ऑफ मटेरियल ऑफ प्लेट, कह रहा प्लेट के साइज पे डिपेंड ही नहीं करता कैपेसिटेंस, झूठ बोल रहा है, कैपेसिटेंस तो डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड कर रहा है प्लेट के। तो रीजन गलत है, असर्शन सही है। कौन सा वाला है, असर्शन ट्रू रीजन फॉल्स, यानी कि ऑप्शन सी। असर्शन रीजन क्लियर हो गया। ठीक, 2 हमने एमसीक्यू कर लिए, एक असर्शन रीजन कर लिया, और अब आते हैं एक ऐसे क्वेश्चन के ऊपर जिसमें थोड़ा खेल खेला जा रहा है। ये फुटबॉल बना रखी है, ये कुछ बैडमिंटन है शायद, बैडमिंटन, लेकिन ये क्वेश्चन वैसे तो मैच द फॉलोइंग है, लेकिन ये आपको 4 क्वेश्चन सॉल्व करना है। अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। पढ़ते हैं, द सर्किट इन्वॉल्व्स 2 आइडियल सेल्स कनेक्टेड टू अ 1 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर। 1 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर से आपने 2 बैटरी कनेक्ट कर रखी है। इनिशियली द की के इज इन पोजीशन 1, पहले ये की किससे कनेक्टेड है, फर्स्ट पॉइंट से, यानी कि इस वाली सेल से कनेक्टेड है कैपेसिटर, एंड द कैपेसिटर इज चार्ज फुल्ली, और कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया किससे, 2 वोल्ट की सेल से। द की इज पुश्ड टू द पोजीशन 2, फिर की को हम कहां लेके चले गए, 2 पे। तो जब इसको 2 पे आप कनेक्ट कर दोगे, यहाँ पे इस तरीके से 2 पे कनेक्ट कर दोगे और उधर से हटा दोगे, तो फिर यही कैपेसिटर किससे कनेक्ट हो जाएगा, 4 वोल्ट वाली बैटरी से। Column 1 gives physical quantity involving the circuit after the key is pushed from position 1 to position 2. फर्स्ट पोजीशन से सेकंड पोजीशन पे जब हम की को घुमाते हैं तो ये यहाँ पे सारी वैल्यूज दे रखी है, फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में क्या चेंज होगा वो दे रखा है। ये मैच द फॉलोइंग है, लेकिन ये 4 ऑप्शन बन के अलग अलग केस स्टडी में भी आ सकता है। ठीक है, 4 पार्ट्स बन के, सॉरी ऑप्शन कह रहा था, 4 पार्ट्स बन के। आइए सॉल्व करते हैं एक एक करके। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, इसको प्लीज ध्यान से इसको करना ना। द नेट चार्ज क्रॉसिंग द 4 वोल्ट सेल इन माइक्रोकूलम इज, 4 वोल्ट की सेल से कितना चार्ज फ्लो हुआ। मैं बार बार कह रहा हूं ये अच्छा क्वेश्चन है, इसके सारे पार्ट अच्छे हैं। कह रहा 4 वोल्ट की सेल से कितना चार्ज पास हुआ होगा। तो पहले तो ये कैपेसिटर 2 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड था, जब ये कैपेसिटर 2 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड था तो Q इक्वल्स टू CV होता है। ठीक, तो C कितना, कैपेसिटेंस कितना बेटा, 1 माइक्रोफैरेड, और बैटरी कितने वोल्ट की, 2 वोल्ट की, तो कितना चार्ज आ गया, 2 माइक्रोकूलम का चार्ज पहले था, पहले, ये पहले का आंसर है। फिर हमने इसको किससे कनेक्ट कर दिया, सेकंड से कनेक्ट कर दिया, तो इसका मतलब ये हो गया कि अब यही कैपेसिटर किससे कनेक्ट हो गया, 4 वोल्ट की बैटरी से। अब जब वही कैपेसिटर 4 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट हो गया तो Q डैश, नया चार्ज लिख लेता हूं,
इज इक्वल्स टू CV। कैपेसिटेंस तो अभी भी 1 है, 1 माइक्रोफेरेड, लेकिन वोल्टेज कितनी है, 4 वोल्ट। तो अब टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, 4 माइक्रोकूलम, जो कैपेसिटर पे स्टोर्ड है। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा कैपेसिटर पे कितना स्टोर्ड है, हमसे पूछा है कि कितना चार्ज फ्लो हुआ होगा 4 वोल्ट की बैटरी से। इस कैपेसिटर पे टोटल 4 कूलम का चार्ज है, जिसमें से 2 कूलम का पहले से ही स्टोर हो गया था, किसकी वजह से, 2 वोल्ट वाली बैटरी की वजह से। तो जब 4 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट करी तो 4 कूलम का टोटल चार्ज है, 2 पहले से था। तो इसने एक्स्ट्रा कितना सप्लाई किया होगा मेरे भाई, 2 कूलम भी तो सप्लाई किया होगा, 2 माइक्रो कूलम। तो द नेट चार्ज क्रॉसिंग द 4 वोल्ट सेल इन माइक्रो कूलम इज, क्या ऑप्शन मैच हो गया बेटा, टी, 2 वोल्ट। क्लियर। तो इस क्वेश्चन में पार्ट में क्या चला कि आपसे पूछ ही रहा कि इसके इसके ऊपर कितना चार्ज है। Q इज इक्वल्स टू CV। बच्चा जब 4 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट करेगा तो बच्चा यूजुअली क्या आंसर कर देता है, 4 माइक्रोकूलम। हालांकि इसमें ऑप्शन में नहीं है, ठीक। लेकिन मैं वही कह रहा हूँ, मैच द फॉलोइंग आपके सिलेबस में नहीं है, मैंने मैच द फॉलोइंग टाइप इसको बना रखा है। बट ये 4 पार्ट आ सकते हैं और ये अलग अलग क्वेश्चन भी अलग अलग MCQ बन के आ सकता है, केस स्टडी में आ सकता है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है पर, ठीक। बी पार्ट देखिए, द मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन बाय 4 वोल्ट सेल। 4 वोल्ट की सेल ने कितना वर्क करा माइक्रो जूल में, इसने कितना वर्क करा, तो इसने कितना चार्ज सप्लाई करा था, 2 माइक्रो कूलम। वर्क डन बाय द सेल ऑफ 4 वोल्ट कितना होगा, क्या फॉर्मूला होता है बेटा वर्क डन का, अगर आप Q चार्ज को सप्लाई करो V पोटेंशियल डिफरेंस पे तो कितना वर्क हो जाएगा, QV। और कितना चार्ज सप्लाई करा, 2 माइक्रो कूलम। ये नहीं कि इस पे कितना है, इसने कितना सप्लाई करा, 2 माइक्रो कूलम। और कितने वोल्ट पे, 4 वोल्ट पे, तो कितना वर्क हो गया, 8 माइक्रो जूल। तो इस वाले का आंसर क्या हो गया बेटा, 8 माइक्रो जूल। आर से मैच हो गया ये, ठीक है। तो ए पी से मैच हो गया, ए पी से मैच हो गया, इसी में है बस। वैसे तो यही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, एक ही पार्ट सॉल्व करके। लेकिन चारों पार्ट इसके अलग अलग भी तो आ सकते हैं सेपरेट। अभी तो एक अच्छा क्वेश्चन बचा हुआ है, अच्छा पार्ट बचा हुआ है सबसे आखिरी वाला, वो जरूर समझना है। ये समझ में आ गया। इसने 2 माइक्रो कूलम का चार्ज सप्लाई किया 4 वोल्ट की बैटरी से, तो 8 माइक्रो जूल का वर्क किया। QV, वर्क डन इज इक्वल्स टू QV। तीसरा पार्ट, द गेन इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर ने कितना पोटेंशियल एनर्जी गेन कर ली, ये बताना है आपको माइक्रो जूल में। तो कैपेसिटर पहले किससे कनेक्टेड था, 2 वोल्ट की बैटरी से, फिर किससे कनेक्टेड था, 4 वोल्ट की बैटरी से। तो कैपेसिटर ने कितनी एनर्जी गेन करी, क्या फॉर्मूला होता है एनर्जी का, हाफ CV स्क्वायर। सी कितना, 1, और V स्क्वायर कितना, 4 वोल्ट की बैटरी है। अब तो कितना हो गया ये, 16/2, यानी कि 8। सही है, सही है। अरे भैया ये फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है, आपको बताना है गेन। गेन, ये शब्द देखो, गेन, पोटेंशियल एनर्जी ने कितना गेन कर लिया, ये फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है। इनिशियल कितना था, हाफ CV स्क्वायर, ये भी तो निकालेंगे, हाफ CV स्क्वायर। पहले 2 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड था, तो ये तो 16/2, ये तो कितना हो गया 8, और ये 4/2, ये कितना हो गया 2। तो 8 माइक्रो जूल की एनर्जी इसके पास बाद में स्टोर्ड है, 2 माइक्रो जूल की पहले से थी। तो चेंज कितना आया, गेन कितना किया उसने, 6 माइक्रो जूल। बेटा सी का क्या हो गया, 6 माइक्रो जूल। समझ में आ गई है ना, ये छोटी छोटी मिस्टेक है, आपको फॉर्मूले आते हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, ये कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चन की सीरीज में क्यों चला रहा हूं, क्योंकि बच्चों को फॉर्मुलेज आते हैं लेकिन उसके बाद भी न्यूमेरिकल्स गलत हो जाते हैं। तो सॉल्व करते समय किन बातों का ध्यान देना है। आखिरी पार्ट जो मैंने कहा था अच्छा पार्ट है, द नेट हीट प्रोड्यूस इन द सर्किट। इस सर्किट में कितनी हीट प्रोड्यूस होगी, ये बताना है। हीट का लॉस देखते हैं, हीट का लॉस कैसे फाइंड करेंगे। अभी हमने 2 पार्ट सॉल्व किए। जब हमने की को 1 से 2 घुमाया तो कैपेसिटर में गेन इन पोटेंशियल एनर्जी कितनी आई बेटा, 6 जूल। 6 जूल की पोटेंशियल एनर्जी गेन करी इसने। और 4 वोल्ट की बैटरी ने सप्लाई कितना किया, 4 वोल्ट की बैटरी ने, इससे ऊपर वाला पार्ट सॉल्व किया, मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन बाय द 4 वोल्ट बैटरी, ये कितना आया था 8 जूल। इसने 8 जूल का वर्क किया, 8 जूल की एनर्जी सप्लाई की, लेकिन इस यहाँ पे स्टोर कितनी हुई, इंक्रीज कितनी हुई, 6 जूल की। 8 जूल की एनर्जी में से 6 की एनर्जी स्टोर हुई, कैपेसिटर तक पहुंची है। तो बीच में 2 जूल की एनर्जी का कहाँ हो गया, क्या हो गया है, लॉस रास्ते में। आपके साथ भी तो ऐसा भी होता है, घर से 100 रुपए लेके निकले और वापस जब पहुंचे 85 रुपए रह गए जेब में, है ना। अरे रास्ते में वो भी तो मिल जाते हैं आपको, बिरयानी वाले भैया और मोमोज वाले भैया। तो यही हो रहा है यहाँ से, 8 जूल की एनर्जी सप्लाई की बैटरी ने,
लेकिन यहां तक पहुंची कितनी 6, तो एनर्जी का कितना लॉस हुआ 2 जूल। तो डी ऑप्शन के लिए हम क्या टिक कर देंगे बेटा, ऐसे कर देते हैं इधर से घुमा के। क्लियर, तो ये चारों पार्ट इसके सॉल्व हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 एमसीक्यू हो गए, एक असर्शन रीजन हो गया, ये मैच द फॉलोइंग हो गया, इसके 4 पार्ट हो चुके हैं। और नेक्स्ट आता है फाइनल एक केस स्टडी। केस स्टडी की स्लाइड पे देखिए, एक तलवार है और एक कलम है। यहाँ पे एक मैसेज मैं आपको देना चाहता हूं कि तलवार और कलम की लड़ाई में हमेशा कलम जीतेगी। समझ गए, है ना? तो तलवार चलाना नहीं सीखिए, कलम चलाना सीखिए। क्या कह रखा है हमसे इसमें, कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर इज क्यू बाई वी करके पूरा डेरिवेशन लिखा रखा है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। कैपेसिटेंस रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये भी लिख रखा है। ठीक, और हमसे कह रखा है कि उसकी रेडियस, उस स्फेरिकल कंडक्टर की रेडियस जिसका कैपेसिटेंस कितना हो 1 फेरेड, उसकी रेडियस कितनी हो जाएगी बेटा, ये फॉर्मूला है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। यहाँ पे अगर 1 पुट कर देंगे तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये आता है 1500 टाइम्स ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ। अर्थ के मुकाबले 1500 गुना ज्यादा रेडियस आती है एक ऐसे कंडक्टर की जिसका कैपेसिटेंस 1 फेरेड है। यानी कि इस केस स्टडी से आपको क्या बताया जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि 1 माइक्रो फेरेड, सॉरी 1 माइक्रो फेरेड नहीं, 1 फेरेड का जो कैपेसिटेंस होगा स्फेरिकल कंडक्टर वो बहुत बड़ा होगा। यानी कि फेरेड कैपेसिटेंस की बहुत बड़ी यूनिट है। इसलिए जनरली क्वेश्चंस में आपको माइक्रो फेरेड, पिको फेरेड, नैनो फेरेड इस तरीके के कैपेसिटेंस दिखाई देते हैं। तो पहला इसका क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटेंस है 50 पिको फेरेड, तो उसकी रेडियस कितनी होगी, कैलकुलेशन कर लेते हैं। क्या फॉर्मूला होता है कैपेसिटेंस का, ये लिखा हुआ है, C इज इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी रखी है बेटा 50। क्लियर, और हमें क्या फाइंड करनी है रेडियस। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कहां पे आ जाएगा इधर अपॉन में, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, अगर मैं यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन में ले आया तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू डायरेक्टली क्या होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 50। रेडियस आ गई, 9 इंटू 5 इज 45, और कैपेसिटेंस कितना दे रखा था पीको। तो पीको मतलब यहाँ पे 10 टू द पावर -12, वो नहीं लिखा था मैंने, अब लिख देते हैं 10 टू द पावर -12। तो 9 इंटू 5 इज 45, 10 टू द पावर 9 और ये 10 टू द पावर -3 कैंसिल हो गए। तो कितना हो जाएगा बेटा, ये 9 है और ये 10 है, तो 2 नहीं बचेगी, 10 की पावर -2। तो 9 इंटू 5 इज 45 इंटू 10 की पावर -2 मीटर, यानी कि 45 सेंटीमीटर। पहला हो गया। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तेजी से, हाउ मच चार्ज शुड बी प्लेस्ड ऑन अ कैपेसिटेंस ऑफ 20 पिकोफैरेड सो दैट इट्स पोटेंशियल रेज्ड बाय 10 टू द पावर 5 वोल्ट। ये तो सीधा सीधा है, Q इज इक्वल्स टू CV। तो कैपेसिटेंस की वैल्यू 25, पिको का मतलब 10 टू द पावर -12, और वोल्टेज कितनी करनी है हमें 10 टू द पावर 5। तो ये कितना आंसर आ गया, ये कैंसिल हो गया, 10 टू द पावर कितना बचा -7, और अगर मैं यहाँ पे पॉइंट लगा लूं तो कितना हो जाएगा 10 टू द पावर -6। तो 2.5 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम, यानी कि 2.5 माइक्रो कूलम कहा गया, ये रहा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस। अब आपको कैपेसिटेंस की डायमेंशंस याद होनी चाहिए, या तो या सॉल्व करनी आनी चाहिए। कैपेसिटेंस की क्या डायमेंशंस है, ऐसे डायमेंशन वाले क्वेश्चन भी आ जाते हैं। m की पावर -1, l -1, t 4, a की पावर 2, ये करेक्ट है कैपेसिटेंस की डायमेंशंस। आखिरी सवाल में आपको अपना कंप्यूटर जैसा दिमाग लगाना पड़ेगा। 9th-10th क्लास में जो आपने सरफेस एरिया वॉल्यूम के फॉर्मूले पढ़े हैं वो लगाने पड़ेंगे। हमसे कहा गया है 64 आइडेंटिकल स्फीयर्स ऑफ चार्ज स्मॉल q, 64 आइडेंटिकल स्फीयर्स है, ठीक, और उसका हर एक पे चार्ज क्यू है, कैपेसिटेंस कैपिटल C है, और उनको कंबाइन कर दिया और क्या बना दिया, एक लार्ज स्फीयर, एक बड़ा स्फीयर बना दिया, और चार्ज और कैपेसिटेंस बताना है उस लार्ज स्फीयर पे कितना चार्ज और कैपेसिटेंस होगा बड़े वाले। ठीक, इनको एक तरफ कर देते हैं, कंप्यूटर जैसा दिमाग आप अभी लगाते हैं। तो ये छोटे 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 ऐसे कितने स्फीयर्स हैं 64, इनको कंबाइन करके क्या बना दिया, एक बड़ा स्फीयर। तो बेटा सेम चीज क्या रहेगी, वॉल्यूम, जितनी 64 की मिला के है उतनी ही इस अकेले की वॉल्यूम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, स्फीयर की 4/3 इंटू पाई आर क्यूब, क्योंकि ये 64 है ना, और उसके लिए 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल, क्यूब रूट करेंगे तो 4r इज इक्वल्स टू कैपिटल आर। कैपिटल आर और स्मॉल आर में रिलेशन आ गया। अब हमसे कह रहा है कि चार्ज कितना हो जाएगा। तो अगर एक का चार्ज क्यू है
एडिटिविटी ऑफ चार्ज क्या कहता है भाई, अगर इन सब का चार्ज क्यू क्यू स्मॉल क्यू 64 का है तो इसका कितना हो जाएगा 64 क्यू, तो चार्ज की वैल्यू कितनी आ गई 64, 64 क्यू। तो हिंदी ये दोनों तो गलत हो गए, ए और सी में से कोई ऑप्शन होने वाला है ना। और अब बताइए हम निकालना क्या है कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और कैपिटल आर की वैल्यू कितनी आ गई 4 स्मॉल आर, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर, कैपिटल आर की जगह 4 आर लिख लेना, ये रहा 4 और ये रहा आर, ये बन गया छोटे वाले कैपेसिटर का कैपेसिटेंस। ठीक, तो सी डैश कितना आ गया, सी डैश इज इक्वल्स टू 4c, कौन सा वाला ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर सी। क्या बात समझ में आ गई, तो ये हो गया आपका फाइनल केस स्टडी। चलिए चलिए, तो इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं नेक्स्ट चैप्टर यानी कि चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपको करंट का झटका ना लगे, तो सब्सक्राइब वाला बटन दबा दीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि आप आगे आने वाली इस कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चन की सीरीज में सारे चैप्टर्स के कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चन सॉल्व करके और तब एग्जाम में जाए। तब तक के लिए बेटा पढ़ते रहो, स्वस्थ रहो और खुश रहो।